हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन टीचिंग चैनल पर। आज मैं फिर लेकर आया हूं बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 8 से 5 नंबर दिला सकते हैं, 5 से 8 नंबर दिला सकते हैं। मात्र 27 NCERT MCQ क्वेश्चन है, जो NCERT द्वारा दिया गया क्वेश्चन है, जो हर साल पूछता है। आप है जो गेस पेपर उठाकर देख सकते हैं कि इससे कितना पूछा है। इससे एक भी फालतू नहीं, तो आप लोग को अंत तक देखना होगा। आपको जो है पूरी ऑब्जेक्टिव रट लेना होगा, इससे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। कहता है विभव प्रवणता बराबर होता है। विभव प्रवणता बराबर होता है तो क्या होता है, तो आप लोग कमेंट में बताएं। विभव प्रवणता बराबर होता है dV/dx। dV/dx ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। उसके बाद आप लोग का दूसरा क्वेश्चन कहता है एक समांतर पट्टिका संधारित्र की संधारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। ε0/A, ε0 D/A, D/ε0A या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ε0 गुना ε0/A। राइट आंसर ए हो जाएगा, ये राइट आंसर। उसके बाद आप लोग के तीसरा क्वेश्चन एक बिंदु आवेश Q से दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा 1/4πε0 इंटू Q/R या 1/4πε0 Q/R² या Q इंटू R 4πε0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए नंबर 1/4πε0 Q/R। राइट आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद हम लोग का चौथा प्रश्न कहता है आर त्रिज्या वाले की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 4πε0 इंटू R। आंसर नंबर बी। उसके बाद पांचवा प्रश्न कहता है विद्युत विभव बराबर होता है W/Q। तो आप लोग के आंसर हो जाएगा सी। उसके W/Q आपका आंसर बी है। उसके बाद एक फ्राड बराबर होता है 1/CV इनवर्स 1। उसके बाद आपका सातवां प्रश्न होता है आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होती है तो हाफ CV²। आंसर नंबर बी। उसके बाद आठवां प्रश्न कहता है किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर
स्थित विभव समानुपाती होता है, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर 1/r²। आंसर नंबर सी। उसके बाद एक स्टैट कूलम्ब बराबर होता है, एक स्टैट कूलम्ब बराबर होता है आप लोग का 1/3 × 10⁻⁹। लेकिन एक कूलम्ब बराबर कितना स्टैट कूलम्ब होता है? 3 × 10⁻⁻9। इसी का अपोजिट होता है, तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद 10वां प्रश्न कहता है, 10वां प्रश्न आपका कहता है आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को क्यू आवेश दिया जाता है। क्यू आवेश वाले कण को इसे केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य होगा, तो किया गया कार्य 0 होगा। उसके बाद 11 में कहता है जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव की लंबाई अर्धक के अनुदिश लाया जाता है, तब किया गया कार्य होता है, तब किया गया कार्य 0 होता है, 0। उसके बाद 12वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है? वोल्ट मीटर किसका होता है? तो विद्युत क्षेत्र की, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारिता की आवश्यकता होगी? तो कितने आवश्यकता होगी? कम से कम 4 आंसर। उसके बाद आप लोग का है 14 नंबर प्रश्न कहता है ए और बी के बीच संतुलित धारिता होगी यदि राशि की एक पट्टी को वायु संधारिता के प्लेट के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता होगी, बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी या शून्य रहेगी? तो क्या होगा? बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कहता है 15 नंबर क्वेश्चन नहीं दिया है, 16 आगे। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारिता की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारिता की धारिता होगी, क्या होगी? 2 × 10⁻⁻⁴ फैराड। उसके बाद आप लोग के 17 नंबर प्रश्न कहता है यदि 1 माइक्रोफैराड धारिता को 2 संधारिता समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड एक तीसरा संधारिता जोड़ा तो परिणामी होगी, तो कितना होगा? आप लोग कमेंट में बताएं। 0. कुछ घटा देंगे तो 0.41 होगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न कहता है आवेशित संधारिता पर संग्राहक पट्टी और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है 0 होता है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न कहता है एक समान धारिता सी वाले संधारिता को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है, तो क्या होती है? समतुल्य धारिता 2 को जोड़ेंगे तो 2C, 3 को जोड़ेंगे तो 3C। उसके बाद
विद्युत धारिता का मात्रक। विद्युत धारिता का मात्रक होता है विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। विद्युत धारिता का मात्रा होता है फैराडे, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न में कहता है 21 नंबर प्रश्न में कहता है एक प्रवैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान हो जाता है धारिता का मान बढ़ जाता है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न कहता है तीन संधारिता जिसके प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसकी तुलना धारिता होगी तो C/3। तीन को जोड़ा जाएगा तो C/3, लेकिन समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो 3C हो जाएगा, लेकिन श्रेणी क्रम में C/। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न कहता है वॉन डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है उच्च वोल्टेज जनित्र उच्च वोल्टेज का। 24 नंबर प्रश्न कहता है समान धारिता के तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 6 माइक्रोफैराड होता है। यदि उसके समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता होगी 6 और कितना समांतर क्रम में 3 18 और इसका कुछ डाउट है, आप लोग इसका कमेंट में बताएं या हम इसका बता देंगे। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न कहता है 25 नंबर प्रश्न धातु का प्रवैधुतांक होता है प्रवैधुतांक होता है तो आप लोग का आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी और अधातु का 6 से 8 और पेपर का 3.5 होता है। 26 में एक माइक्रोफैराड वाले संधारिता के पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारिता पर आवेश होगा 1 माइक्रोफैराड ही होगा। उसके बाद 27वां प्रश्न जो लास्ट प्रश्न 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता होगी 20 माइक्रोफैराड। आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना। शेयर कर दें। मैं जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा सब NCERT से छाटा गया क्वेश्चन है तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लें काहे कि इसी से बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। सभी का नाम एजुकेशन टीचिंग ही है। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।